नमस्कार साथियों, ओनो स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं के कौशल। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में बीपीएससी 67 जिसके एग्जामिनेशन हमारे 23 जनवरी को होने वाले हैं, उससे संदर्भित हमने चर्चा की थी कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं किस सेक्शन से आते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हिस्ट्री का सेक्शन है तो उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, पॉलिटी से कितने आते हैं, करंट अफेयर से कितने आते हैं, इकोनॉमी से कितने आते हैं, साइंस से कितने आते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से कितने आते हैं। मैथ तो लगभग आपको सबको पता है, 10 क्वेश्चंस, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी बताया था आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले पढ़ना चाहिए और किससे जो है आपको पास करने की संभावना है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो दिलवाती हैं, आपको पास कराती हैं, जिस पे ज़्यादा मतलब ध्यान देने पे। ठीक है, उसमें पहला हमने स्थान दिया था हिस्ट्री को। ठीक है, आपको पता है कि इससे हिस्ट्री से हमारे 30+ क्वेश्चंस रहते ही हैं। 45 भी, बिहार की हिस्ट्री को आप मिला दें 45 ही क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके चले जाते हैं। और ये पूरे के पूरे कितने होते हैं, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, 150। ठीक है, तो मैंने पहले बताया आपको कि हिस्ट्री पे आप जो है फोकस्ड रखेंगे पहले, और हिस्ट्री पे भी खासकर एंशिएंट और मॉडर्न तो पहले पढ़िए आप। मॉडर्न जो है, मॉडर्न कुछ, हालांकि मैं अब जो क्लास ले रहा हूँ उससे कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आपसे। और इसका मैं प्रमाण ये देना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चंस आप उठाएं घटना चक्र या अन्य किसी भी सोर्स से, और मेरे द्वारा जो भी क्लास कराई गई हैं उसमें से क्वेश्चंस आप उसको देख के उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करें। मैं पूरे तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं जाएगा, और इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं। तो बस ये चीज़ें हैं, हमारे जो भी यहाँ टीचर हैं, जो भी आपको क्लास ले रहे हैं, चाहे वो, तो ये तो मैंने बीपीएससी की बातें बताई, लेकिन दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, लगातार एग्जामिनेशंस की बाढ़ है इधर। आप देखिएगा तो यूपी के एसआई के भी डेट अनाउंसड हैं, बिहार एसआई के भी डेट जो दिसंबर में होने वाले हैं, बीपीएससी तो हमने बताया ही, सीडीपीओ के भी एग्जामिनेशंस हैं, हमारे हरियाणा कांस्टेबल के भी एग्जामिनेशंस अभी ये जो है अभी होने वाला है, उसके भी डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। और बहुत सारे एनटीपीसी के भी एग्जामिनेशंस कुछ होने वाले हैं, बैंक से भी संदर्भित कुछ एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे टीम की यही कोशिश रही है और रहेगी कि आपके हर कदम पे आपके साथ हम हों, और कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। और कोई दिक्कत अगर आती है, जैसे किसी का भी क्लास आप कर रहे हों और किसी भी तरीके की दिक्कत, किसी क्वेश्चन को समझने में आ रही है या क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में हमें आप लिखें और उस सब का जवाब देने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी विश्वास के साथ में हम आपसे ये शुरू करने वाले हैं। तो मैंने बताया आपको कि ये हिस्ट्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये जो है आप इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री अपनी, हालांकि उसी का पार्ट है, लेकिन बिहार की हिस्ट्री में कुछ चीज़ें अलग हैं जो वो पूछते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर पर हमने बताया था आपसे कि साइंस को रखिएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस जो है यही एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जो कि आपको क्वालिफाई करवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और ख़ासकर जहाँ तक इस यहाँ के बच्चे जो हैं, जो कमीशन की तैयारी करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो है उसमें देखिएगा ह्यूमैनिटी जो है बैकग्राउंड होता है, मानविकी विषयों से वो ग्रेजुएशन वगैरह किए रहते हैं, उनको साइंस में दिक्कतें आती हैं। और साइंस के लिए मैं आपको सोर्स बताऊंगा, आज मैं सोर्स पे चर्चा भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री के लिए मैंने जहाँ तक बताया मेरे क्लासेज को करें आप। ठीक है, एक बुक और आप ले सकते हैं, मतलब मेरे क्लास के बाद की बात बता, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है एस.के. पांडे की हिस्ट्री मॉडर्न की, एस.के. पांडे साहब की हिस्ट्री है, ये मॉडर्न की है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की ये बुक है। ये जो है देखिए एनसीईआरटी को तो सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अभी एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है दोस्तों, अभी जो है हमारे पास में जितने समय है 80 डेज अप्रॉक्स हैं। ठीक है, 80 डेज से भी कम हो गए अब। तो हमारे पास जो समय है ना, उसमें हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चंस
आप एस के पांडे को पढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में या इन अन्य सारे एग्जामिनेशन में, वो आपसे कोई भी छूटेंगे नहीं, ठीक है। यूपीएससी की बातें थोड़ी भिन्न हो जाती हैं, हालांकि उसमें समय है फ्री में, लेकिन वो चीज़ें जो है उस समय आई जाएंगी। तो उस समय जो है एनसीईआरटी, हालांकि मेरा बेस भी एनसीईआरटी है, लेकिन उस समय जो है थोड़ा सा व्यापक रूप से ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अभी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं एस के पांडे मॉडर्न में और सारे क्लासेज में आपको तब तक ख़त्म करवा ही दूंगा, ठीक है। चलिए, साइंस में दूसरे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, साइंस में बस एक सोर्स आप रखिएगा बुक के स्तर पे, ये है ल्यूसेंट। सभी दुनिया के सभी, दुनिया नहीं लूसेंट जो है, जो भी प्रतियोगी है जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, सबके हाथ में लूसेंट होता ही है। लूसेंट का एक सामान्य विज्ञान का, सामान्य विज्ञान नहीं मतलब उसका खंड जो है साइंस से संदर्भित, जो लूसेंट में सामान्य ज्ञान का जो भाग है साइंस वाला, उसको आप जरूर कर लेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके साथ में एक चीज़ जरूर जोड़ लीजिएगा आप, ये क्या है, घटना चक्र। घटना चक्र के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस जो आपको पता ही है कि घटना चक्र जो है सबसे मतलब बेहतरीन बुक्स है, मतलब आपके प्रैक्टिस के सेशन में आप जाते हैं तब उस वैसी बुक्स जो है जिसमें कि सारे इंटरप्रिटेशंस भी दिए होते हैं। और एक नई प्रवृत्ति उन्होंने शुरू की थी 2 साल पहले, 2018 से उन्होंने नोट्स डालना शुरू किया था। हर एक चैप्टर के शुरुआत में ये नोट्स डालते हैं, उसको आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप ये 2 चीज़ें कर ले जाएं, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना, अगर मान ले क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई मतलब नहीं है, उसके लिए जो है आप मोटी मोटी चीज़ें ना पढ़ें। ऐसे तो लूसेंट का सामान्य विज्ञान भी आता है, लेकिन वो जो है वो मेडिकल की तैयारी नहीं करनी है हमें मतलब स्मार्टली जो है स्टडी करके और अपने एग्जामिनेशंस निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आप ये कर लें। उसके बाद में 3rd नंबर पे मैं रखता हूँ किसको, तो 3rd नंबर पे मैं रखता हूँ यहाँ पे बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल आपको पता है कि 16 से 18 क्वेश्चन, मतलब 15 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कौन को, इसमें जो है इकोनॉमी सर्वे बिहार का, और इसमें बजट जोड़ दें आप, ठीक है, बिहार का बजट। और इसी के साथ साथ आप एक नज़र देख लेंगे भारत के इकोनॉमी सर्वे और मतलब बजट पे। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। अब इससे सोर्स मैं बता दूं आपको, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, 67 बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इकोनॉमी सर्वे और बजट के लिए अभी एक डॉक्टर रजनीश कुमार की पतली सी, वो एक तरह से समझे पूरा क्रक्स ही उन्होंने दे दिया है, ठीक है। डॉक्टर रजनीश कुमार की मार्केट में अवेलेबल है ये, डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार। इस बुक को आप ले लेंगे, ठीक है, पतली सी बुक है, 60 रुपीज़ की है। इसको आप ज़रूर ले लेंगे। अगर आप पटना में हैं तो भी वहाँ पे भी ये मिल जाएगी, दिल्ली में है तब भी मिल जाएगी, कहीं भी अभी अवेलेबल ये हो गया है। इसके इंतज़ार में हम लोग थे पहले से। ये बुक जो है अभी 5-6 दिन पहले मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसको आप ले लेंगे। इससे आपके 6 से 8 क्वेश्चन आपको इसी में से रहेंगे। जनगणना वगैरह तो ये सारी चीज़ें बिहार स्पेशल के अंतर्गत आएंगी ही। 6 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, ये आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो ये तीसरे नंबर पे हमने बिहार स्पेशल को रखा। बिहार स्पेशल के लिए आप ये जान लें, बिहार स्पेशल के लिए सिर्फ एक बुक पढ़िएगा कोई भी, या तो महेश बर्णवाल की पढ़ लीजिए आप, ठीक है, या क्राउन पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए आप, या आप अभी एक बुक आई है, हालांकि छोड़िए उसकी बात नहीं करता हूँ मैं, ये आप जो है महेश बर्णवाल की बुक आई है जो मतलब बिहार स्पेशल से संदर्भित, या क्राउन पब्लिकेशन की जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है वो भी काफ़ी लाजवाब है। लूसेंट अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें से कोई ले लें, ऐसे क्राउन में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब जैसे आपने देखा होगा विवास पेनोरमा वगैरह, तो विवास पेनोरमा से उतने क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों, चूँकि हम लोग का अनुभव रहा है और मैंने लगातार 4 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया है प्री, और अपने कट ऑफ से कम 12-13 नंबर 15 नंबर ज़्यादा से मैंने क्वालिफाई किया है। अभी हाल फिलहाल ही जो एग्जामिनेशन हुए थे 66 के 108 कट ऑफ गया था मेरे, उसमें 122 मार्क्स थे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी इन्हीं रणनीतियों के चलते हम लोग के स्कोर वैसे रहे हैं। और लगातार मैंने जो बीपीएससी में 3 इंटरव्यू दिए हैं, 66 का मेंस मैंने लिखा है अभी,
उसके रिजल्ट्स भी दिसंबर में वेटिंग में है, तो वो भी रिजल्ट अभी जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अनुभव के साथ ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद में आपकी मर्ज़ी, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए, तो मेरे नज़रिए से ये सारी चीज़ें आप जो है करेंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन ये है चौथे नंबर पे जो दोस्तों, चौथे नंबर पे मैं रखता हूँ इसमें करेंट अफेयर्स को। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे हमने रखा क्या, करेंट अफेयर्स। तो ये देखिए करेंट अफेयर्स, ठीक है। अब करेंट अफेयर्स की बात जहाँ तक करें, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। आपने देखा होगा 66 में बहुत बच्चों के रिजल्ट जो नहीं आए, वो यही कारण रहा। 35 क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे थे 66 बीपीएससी में। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन समझिए आप 1.5 समय कितना बड़ा मामला बनता है। हिस्ट्री की जहाँ तक जो भूमिका है, जो साइंस की उतनी भूमिका इनकी भी है। तो 35 क्वेश्चन का मामला है, 30+ क्वेश्चन अब आ रहे हैं, दिन ब दिन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं आपको जहाँ तक सजेस्ट करूँगा, तो एक घटना सार की बुक आती है, वो मार्केट में आ चुकी है। यूपी का एग्ज़ाम था उस समय, ये बुक इन लोगों ने मतलब ये मार्केट में आई थी। तो घटना सार के साथ देखिए, एक सोर्स पढ़ने से नहीं होगा। एक तो आप मैगजीन हर बार फॉलो कर ही रहे हैं, जैसे कोई भी मैगजीन, दर्पण का, क्रॉनिकल का, कोई भी हर महीने का तो आप पढ़ ही रहे हैं, चाहे विजन की भी बात कर लें, कोई भी आप पढ़ रहे होंगे। एक जो है अब क्या है, हमें वार्षिकांक पढ़ने की आवश्यकता है, और एक वार्षिकांक पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इसमें से देते हैं, कुछ उसमें से देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो देते हैं एक जगह से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, घटना सार सबसे नंबर 1 पे हम लेके चलते हैं। उसके बाद घटना सार की, घटना चक्र की ई दृष्टि आई है। ठीक है, या उसकी एक और मतलब बुक आई है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसको भी ले सकते हैं। मतलब एक घटना चक्र को आप फॉलो करेंगे। और तीसरे पे आप एक एसपीडी आती है, आप सबको पता है, तीसरे पे जो है एसपीडी आती है। ठीक है दोस्तों, एसपीडी की जो बुक आती है आप सबको पता है, बहुत ही फेमस भी ये करेंट अफेयर्स की बुक है। तो इसके जो लास्ट वाले पार्ट्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए रहते हैं, मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं वन लाइनर, उसमें से जहाँ से इस सब से नहीं जो आता है क्वेश्चन, वो यहाँ से मिल जाते हैं आपको। और एक जो है आप जो मंथली पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं। 3 बुक्स जो है आप कवर करेंगे, चूँकि बहुत बड़ा मामला है। ये जो है क्वेश्चंस यहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो जानते हैं ये होता क्या है, जैसे कि असफलता जो है यही निर्धारित कर देता है। यहाँ पे बच्चे एक ही जगह से कहीं से पढ़ के जाते हैं, उनके 14, 12, 15 इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, और मतलब फिर जो है सफलता छिटक जाती है। तो चौथे नंबर पे हमने रख दिया क्या, करेंट अफेयर्स। अब 5वें नंबर पे आप ले लें, 5वें नंबर पे ज्योग्राफी रख लीजिए। ठीक है, इसमें एक ही बुक दोस्तों, एक बुक, सिर्फ एक बुक, और ये कौन सी है, महेश बर्णवाल। आप सबको पता है, बहुत ही रेप्यूटेड बुक है ये। इसका आधार पूरे तरीके से एनसीईआरटी तो है ही, एडवांस लेवल भी इसमें चीज़ें दी गई हैं। महेश बर्णवाल और सबके साथ जितने भी क्वेश्चन मतलब हम देख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब में घटना चक्र तो आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, घटना चक्र को 1-2 बार बनाइए। तो महेश बर्णवाल की बुक को पढ़िए और उसमें घटना चक्र जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब छठे सेक्शन की तरफ चलते हैं, और वो है हमारा पॉलिटी। और पॉलिटी आपको पता है सबसे स्टूडेंट के लिए, मतलब प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी का सेक्शन सबसे आसान होता है। और ये जो है आसान है भी, इसमें लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई सोर्स उठा लीजिए, आप घटना चक्र को पढ़ लीजिए ना, उससे मेरे क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। तो कोई भी सोर्स आप, ये जरूर लक्ष्मीकांत अगर जिन्होंने पढ़ रखा है वो उनके लिए सही है, वो फिर रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटी में जो है कोई भी सोर्स आप पीडी का अतिरिक्तांक ही ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा आपका। आप परीक्षा वाणी का ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पॉलिटी में कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 में 10 बन जाते हैं। ठीक है, कहीं से भी बना सकते हैं इसको। चलिए, उसके बाद में हम आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है इसका, वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी, इसमें दोस्तों बस एक काम कीजिएगा आप, एक पीडी का अतिरिक्तांक, इससे पीडी प्रतियोगिता दर्पण का जो एक्स्ट्रा इशू है ना, उस
वो जो है बहुत बेहतर बुक है। पीडी का जो अतिरिक्तांक है वो एक ही बुक ये निकालते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, वो है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी का एक्स्ट्रा इशू ले लीजिए, वहीं से पढ़िए। और जो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आयोग और से संदर्भित वो सारी चीज़ें तो आपको लूसेंट में मिल ही जाएंगी। लूसेंट तो पूरा पढ़ना ही है। तो हालांकि सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, थोड़ा मोटा है तो जहाँ पे आप देखिएगा कुछ जितने भी आयोग वगैरह के गठित करने की बातें हैं, जो जो आयोग के अध्यक्ष हैं, वो सारी चीज़ें जो है उसमें वहाँ पे दी हुई हैं। बेसिक भी जानकारी वहाँ पे है, तो बेसिक चीज़ें वहाँ से पढ़ लीजिए, एडवांस चीज़ें यहाँ से पढ़ लीजिए। तो इकोनॉमी में ये चीज़ें रही हैं। उसके बाद में आप देखिएगा तो इसमें अब कोई सेक्शन उतना बचता नहीं है। आप मैथ की बातें करें तो मैथ विविध है, तो विविध लूसेंट के लास्ट में आपको मिलेगा, उससे आपके क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो अब दृष्टि की इकोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो परीक्षा वाणी का भी ले सकते हैं। कोई भी एक सोर्स उठा लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं रहते हैं। मुख्यतः यही 5-6 सेक्शंस हैं। और यही जो है मैं आपको बता दूँ कि बस आप यही देखिए ना, मान लें हमने 35 क्वेश्चन रखा हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद में हमने रखा बिहार से संदर्भित, तो चलिए 16 ही मान लेते हैं, 16 क्वेश्चन यहाँ से रखे हमने। उसके बाद साइंस को देखेंगे तो 34 ही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ये मतलब आपको मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ एग्जांपल कि कैसे कैसे ये करते हैं। उसके बाद में तो क्या हुआ, हिस्ट्री हो गया, आपको बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, और मान लें 32 या 33 क्वेश्चन आप यहाँ से ले लें, करेंट अफेयर्स से ले लें, ठीक है। करेंट अफेयर्स से यहाँ से ले लें, 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ये आपको। तो इसमें से मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 या 10 आते हैं, तो मतलब 10 क्वेश्चन से ले, चलिए 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, 8 मान लीजिए, छोड़िए अब 10 नहीं 8 ही मान लीजिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन आप पॉलिटी से ले लीजिए। ज्योग्राफी से आप जो है, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं 12-14, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और 35 में अब कितना बनेगा ये छोड़ दीजिए आप, लेकिन अब देखिए आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, 10, 12, 16, 22, 27, तो ये हो गया 7, 3, 13 समझ रहे हैं। अगर आपने ये 137, हालांकि ये जो है ये मैक्सिमम मैंने संख्या रखी है, बस एक आप जानिए, इसको आप हटाइए, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन 4-5 सेक्शंस पे ही अगर आपने ध्यान दे दिया तो क्वालिफाई हैं आप, ठीक है दोस्तों, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इकोनॉमी में 2-4 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, और मैथ जो है, मैथ जिनका बैकग्राउंड है तो 10 में 10 बना लेते हैं, 5-6 तो बन ही जाते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा है आपके लिए। जो कटअप पिछला गया था, आप मान के चले 108 ही कटअप रहे इस बार भी, हालांकि पिछले बार बहुत तरह के कुछ धांधली भी हुई थी, लेकिन आपने ये जान लीजिए बीपीएससी ने एक कटअप सेट कर दिया है। इतिहास में 108 कटअप कभी गया नहीं था, इस बार जो गया था 66 में, आप ये मान के चले कि हमारे कटअप जो है वहीं पे रहेंगे। और बीपीएससी का एक और नियम है, जितने कटअप होते हैं उससे 10 नंबर आप एक्स्ट्रा रहें। जैसे मान लें आप 108 ही मान लें कटअप, तो इससे क्या करेंगे ना, आप 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनाइए आप, ठीक है, 8 भी बने कम से कम। क्योंकि यहाँ पे एक समस्या क्या आती है कि जब ये पहले आंसर देते हैं, उसमें जो आंसर देंगे वही काट देंगे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। आपके आंसर्स रहेंगे सब जगह से, आपको लगेगा कि ये आंसर होगा, वो आंसर देंगे, वहीं पे थोड़ी सी स्थितियाँ भिन्न हो जाती हैं। और दूसरे बार आप जाएंगे जब ये रिजल्ट देते हैं, उस समय क्या करते हैं कि ये आंसर देते हैं, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस कट जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे रख के चलिए जिसकी कोई अहमियत है ही नहीं। मतलब 5 क्वेश्चन तो जैसे आप 108 हैं, अगर आप किसी का 108 ही आ रहा है, 109 आ रहा है, आप मान के चलिए दोस्तों उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन किसी का 115 अगर भी हो जाए, 115 भी अगर हो जाता है ना, 115-16, तो फिर उसके प्री एकदम आप लिखवा लीजिए, उसके प्री होंगे। 3-4 भी क्वेश्चन ये काट देते हैं, 5 भी काट देते हैं। बहुत सब जगह तो ऐसा भी देखा गया, पहले और दूसरे में ये आंसर करके 6-6 क्वेश्चन ये लोग लेके गए हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, मैक्सिमम करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हो सकता है आसानी से, बीपीएससी का प्री आपको मैं बताऊँ, अभी जितनी भी प्री होती हैं वो सबसे आसान प्री है।
अरे ये मैं आपको बताऊं, एक इंटर लेवल एसएससी का एग्जामिनेशन जो बिहार ने लिया था, उससे भी आसान इसके क्वेश्चंस आते हैं। तभी तो देखिए ना, सारे रेलवे के जो लड़के हैं जो तैयारी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो एसएससी के, वो लोग कट ऑफ के से 20-20 नंबर ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। 122, 126 इस तरह के क्वेश्चन, मतलब उनके मार्क्स आते रहे हैं उसमें, ठीक है। तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आप इससे आराम से अचीव करेंगे, और मेरा विश्वास है कि जो भी जुड़े हैं यहाँ से सभी पास करेंगे, और यही मेरी कामना भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इससे संदर्भित रणनीतियों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।